आप वहाँ पे जब बैठे थे तो क्या होने लग गया था आपके साथ? जोर जोर से आवाज में बताइए, आराम से। बहुत जोर से वाइब्रेशन होने लग गया था और रोना आ रहा था। उनके वाइब्रेशन, उनकी इनिशिएशन हो गई है, पूरा वाइब्रेशन वाइब्रेट होने लगे, रोने लगे। उम्र कितने साल? 13 ईयर्स। इनके माता पिता भी आए हैं, लेकिन इनके माता पिता से पहले इनकी इनिशिएशन हो गई, वाइब्रेशन शक्ति अपने स्थान को छोड़ दी, ऊपर ट्रैवल करना स्टार्ट कर दी। अभी कैसा लग रहा है? अंदर कुछ ऐसे कंपन है क्या? अभी थोड़ा हल्का जैसा लग रहा है, जैसे कि कोई बोझ निकल गया हो। मतलब आराम आ रहा है। देखिए, बच्चों को भी बोझ रहता है, कुछ बोझ निकल गया हो, हल्का महसूस कर रहे हैं। अच्छा, तो आपसे जब हम ध्यान करवा रहे थे तो आप एकाग्र हो गए ध्यान में? मतलब हाँ, सुनते सुनते श्वास करते करते एकाग्र हो गए थे। इसलिए मैंने इनको बुलाया कि यहाँ में आपकी उम्र से, शरीर की उम्र से कोई लेन देन नहीं है। शरीर के अंदर जीवात्मा जो सूक्ष्म शरीर है, जो एक शरीर को धारण करता है, दूसरा शरीर को इस शरीर को छोड़ा, फिर दूसरा शरीर धारण करेगा, फिर उसको गिराएगा, फिर उसका, तो जन्मों जन्मांतर से साधना स्टार्ट होता है। साधना तो ऐसी जरूरत नहीं है ना आप इसी जन्म से कर रहे हो, तो पहले से भी यात्रा स्टार्ट होती है। और जिन लोगों की यात्रा पहले से स्टार्ट रहती है, मैं कई बार ऐसे बोला हूँ सेशनों में, वीडियोज़ में, कि वो दिव्य गुण लेकर आते हैं और पहली बार जैसे मिलते हैं, चाहे वो 5 साल का बच्चा क्यों ना हो, थोड़े से अटक गए थे, पहली बार जैसे मिलते हैं तो उनके अंदर में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, कुछ जागृति स्टार्ट हो जाती है, मूलाधार से शक्ति ऊपर आने लगती है। मूलाधार से ऊपर आएगी तो स्टार्ट होने लगता है। अब इनका धीरे धीरे इधर भी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, नहीं 2-3-4 दिन के अंदर में आराम से नेचुरली होगा, कोई फोर्सफुली की बात नहीं की जाएगी, सबके साथ नेचुरली ही होता है। तो इनकी यात्रा पहले से स्टार्ट था, इसीलिए अपना शरीर के उम्र का मत देखना आप लोग, ये प्रत्यक्ष आपके सामने इनसे ही बुलवाया कि क्या होने लग गया। तो ये ऐसी एक काम है कि इसमें पक्षपात नहीं होता है, नो पार्शियलिटी एट ऑल। मतलब आपके पास पैसा है, अमीर है, पद प्रतिष्ठा है, मैं डीसी हूँ, एसपी हूँ, मिनिस्टर हूँ, तो गुरुजी मुझे क्यों पहले नहीं हुआ, अब मुझे पहले, ये इसमें नहीं चलता है। ये अंदर की क्लींजिंग, प्यूरिफिकेशन और पहले से साधना जो चल रहा है उसके बेस पे घटना घटित होती है। तो किसी का भी देर भी नहीं हुआ है, जल्दी भी नहीं करना है, हम जहाँ हैं वहीं पे ठहरना है, वहीं से अपना स्टार्ट करना है। और कभी भी हम स्टार्ट करते हैं, जस्ट बैठते हैं, ब्रीदिंग स्टार्ट जैसे ही करते हैं, शक्ति स्वयंभू का नाम लेते हैं, इसे इनिशिएशन स्टार्ट होता है। तो जो लोग ग्रहणशील होते हैं वो वहीं से ग्रहण कर लेते हैं, वहीं से स्टार्ट हो ही जाते हैं। इस बार भी पूरा अभी हम तो ध्यान शुरू किए ही नहीं थे, ओम भी चैंटिंग नहीं करवाए थे, कई ब्रीदिंग के प्रोसेस हमें छोड़ देना पड़ा, जो कि शाम को करवाएंगे फिर हम। लेकिन हर बार अगर मैं सड़क पर भी 15 लोगों को लेकर बैठ जाऊं तो वहाँ से भी स्टार्ट हो जाता है, कहीं से भी कुछ ना भी करे तो भी कोई, बस यहाँ से प्रेजेंस काफ़ी है, प्रेजेंस काफ़ी होता है। तो ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाकी जो लोग हैं पूरी निस्वार्थ भाव से ध्यान में एकाग्र होने के लिए कोशिश करना है। जो भी प्रोसेस करवाई जाएगी उसको पूरे करते जाना है, पूरे करते जाना है। ठीक है, तो आपका आंखों से आंसू क्यों निकल रही थी, क्या हो रहा था अंदर? वो नहीं पता कि क्या हो रहा था, बट मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जब से मैंने आपका वीडियो देखना चालू किया था, 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं लेटा हुआ था, नाभि से कुछ ऊर्जा ऐसे ऊपर उठी और यहाँ पर एक स्क्रीन ऐसे चलने लगा, जोर जोर से फ्लैशबैक,
मैंने गरुड़ पुराण में पढ़ा था कि ये जब होता है जब आपकी मृत्यु घटित होती है। मुझे ये नहीं पता था, ये मैंने आपसे बाद में जाना आपके वीडियोस के थ्रू कि जब आपका एक तरीके से शब्दों में नहीं बयान कर पाऊंगा कि वो होता कैसे, यू एक्चुअली सी अ फिल्म व्हिच इज गोइंग ऑन एंड यू कांट एक्चुअली, विजन नहीं होता उसके अंदर, बट एक ब्लर्स ऐसे चलते रहता है और पूरा बॉडी हिलने लगा। फिर अचानक मैं झटके से उठा, देखा तो पूरे बॉडी में एकदम सनसनी सा था, एकदम एक वाइब्रेशन टाइप का। ऐसे 2 बार हुआ मेरे साथ, मैं मिला भी नहीं था ना आपसे। अच्छा, ऐसे ही मेरी वाइफ के साथ ही हुआ। वो तो बहुत जुनी साधक है, मेरे को तो ध्यान वान कुछ भी नहीं आता ना, मैंने कभी किया जीवन में। मैं तो जो वैसे मैं काली उपासक हाँ और हूँ, वो एक अलग बात है, आपके सामने वो नहीं कहूँगा कि, क्योंकि हम लोग हवन के माध्यम से नेगेटिविटी को दूर करने का काम करते हैं, मैं और वाइफ दोनों। वही मेरा छोटा बच्चा है जो साथ में आया था। उनके साथ मुझे नहीं पता गुरुजी निर्विकल्प समाधि किसको बोलते हैं, लेकिन ये 2 बार घटित हुआ। मैंने शायद नीरज जी को बोला भी था ये बात, जैसे यहाँ पर सब लोग कर रहे हैं ऐसे ऐसे, वैसे उसने किया। मैं तो ध्यान में बैठा था ऐसे ही बाजू में मंत्रोच्चारण करते हुए, तो मैंने उसका पूरा वीडियो भी निकाला कि कैसे हुआ, पूरा बॉडी ऐसे ऐसे एकदम। और वो रेगुलर ध्यान करती है, तो उससे याद हुआ 3 दिन पहले, यहाँ आने के 2 दिन पहले उसकी सांस अटक गई एकदम, और वो ले ही नहीं पा रही है सांस। मैं घबरा गया, मैं अकेला, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। फिर माँ का आह्वान किया, मैंने कहा माँ तू संभाल, मेरे से नहीं होगा ये सब। फिर आपका ध्यान किया, मैंने कहा गुरुजी अब करो। फिर थोड़ा सा चरणामृत था माँ का, वो पिलाया, फिर वो थोड़ी नॉर्मल हुई। बट अब वो बच्चा है इसलिए वो आ नहीं पाई है। मतलब हम लोग बात में कल आपने बताया सेशन करें, कल सुबह उसको भेजिएगा। हाँ ऐसे करें। ये होते रहता है, श्वास मैं नहीं अटकना। विश्वास करता था इन चीज़ों में। ये हमारे साथ ध्यान करते करते इनका 2 बार ऐसे ही, मतलब हमारे नज़रों में ऐसे देखते तो ये गई, मतलब हाँ वो गई थी, मतलब श्वास लो तो नहीं, श्वास ले ही नहीं पा रहे हैं, अटक जाता है। बातें बंद, श्वास अंदर लो, श्वास अंदर नहीं, उल्टा श्वास चल रहा है। आपको पता है मृत्यु के समय में उल्टा श्वास चलने लगती है। तो कभी कभी योगियों को क्या होता है, बीच बीच में ज़्यादा ध्यान हो जाता है, श्वास रुक जाता है तो उल्टा चलने लगता है। फिर मैं जितना भी नॉर्मली कहा श्वास लो लो लो, नहीं ले पाई, तब थोड़ा सा कुछ खड़ा होके कुछ भी कमांड किया, तो वह धीरे धीरे नॉर्मल ही। तो ऐसा हो जाता है, आपको चिंता करने की बात नहीं, मैं देख लूँगा, बाद में देखता हूँ। मैं समझ गया, आप मुझे नहीं भी दिखाएंगे तो समझ गया। आपके साथ में भी ऐसे कुछ कुछ घटना हो चुकी है, इसीलिए आपके अंदर में एक प्रेम स्पर्श किया, एक प्रेम के आंसू, एक एक्सटेसी बहने लग गया। अपने आप है, जो कभी हुआ नहीं 40 साल में, वो अपने आप ऐसे फील हुआ। क्योंकि मुझे वैसे भी लगाव नहीं, मैं अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुझे तो यहाँ में ऐसा कभी आंखों से आंसू आना है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं इन चीज़ों को मानता ही नहीं था, मुझे ये सब बकवास। तो यहाँ पे आके 24 सालों के बीच में आकर यहाँ पे आपका हृदय चक्र जो है ना कुछ खुला, इसीलिए आपका प्रेम के आंसू बहने लगे। इनके लिए तालियां बजाए जो 24 साल में ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। आप और खुल जाओगे, मुक्त महसूस करने लग जाओगे। आशीर्वाद चाहिए, बाकी तो। रही बात काली की उपासना, तो पिछली बार जैसे आशुतोष जी आए थे, कामाख्या मंदिर में साधना करके आए थे षोडशी देवी का षोडशी मंत्र से, तो वो भी ऐसे देवियों का साधना करते थे। लेकिन आए तो उन्होंने सब देवियों को जलाना स्टार्ट किया, जैसे मैंने कहा वो मैं और करवाऊंगा, क्योंकि देवियों का काम है या देवताओं का काम है हम तक पहुंचाना, उसका आगे फिर गुरु आगे पहुंचाया। जो आज आपने कराया ना सुबह में, वो रोज घर पे करता हूँ अभी, वो स्मृतियों को धीरे धीरे जलाना, ताकि कि मैं यहाँ आके वो स्टेबल माइंड में रह सकूँ और कर सकूँ। वो अपनी जगह पे है, जो भी देवी देवता के कंसेप्ट है या पावर्स है वो अपने जगह पे है, उनको रहने देना है। लेकिन कहा जाता है ना, बिना गुरु का मोक्ष, बिना गुरु के आशीर्वाद का मोक्ष भी नहीं मिलता है। तो बहुत सारे लोगों का कुछ कुछ घटित हो जाता है, लेकिन वो भटकते रहते हैं, क्योंकि कुंडलिनी जागरण मूलाधार चक्र से ऊपर आना सब कुछ नहीं है। इसके ऊपर आकर सहस्रार खुलकर शिवा में मर्ज हो जाना। शिवा मतलब सेल्फ, जो अनंत समय से है, जो सेल्फ है, उसमें मर्ज हो जाना, यही मोक्ष है। वो निर्विकार की स्थिति होती है, निश्चल अविचल की स्थिति होती है, वहाँ कोई विकार नहीं होता है। वो जो स्थिति है वही आत्मा स्थिति है। उसमें जो मर्ज हो गया तो वो अंदर से वही हो जाता है। उसके अंदर में मेरी मृत्यु घटेगी, जन्म फिर होगा या हुआ था, इस प्रकार के विचार सदा सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं, आता ही नहीं है। वो अपने शरीर को मात्र एक यंत्र के जैसा दिखता है, क्योंकि उसका स्वरूप इतना विराट है, क्योंकि वो विराटता को प्राप्त कर लिया, वो विराट स्वरूप हो जाता है।
बाकी किसी भी देवी देवता या सिद्धि, हम कहते हैं सिद्धि तो चमत्कारी चीज़ें नहीं होता है, सब साइंटिफिक चीज़ें होता है। हम नहीं जानते हैं तो इसीलिए हम उसको चमत्कार कहते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें किसी के अंदर भी कोई भी चीज़ आता है तो उसे हम एक समय में छोड़ना पड़ता है, या वो जहाँ है उसको वहाँ पे रहने देने पड़ता है, उससे हमें आगे निकल जाना पड़ता है। उसको पकड़ के उसी में अटकना नहीं है, नहीं तो आपके अंदर में चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी, इरिटेशन, घर में झगड़ा, दूसरे के सामने तो बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, खुद अंदर देखेंगे आप अपने जीवन में शांत स्वरूप नहीं हुए हैं, उस चेहरे पे भी दिख जाता है लोगों का। ये जो सिद्धि का बात आपने किया ना गुरु जी, वैसे भी 10-12 दिन पहले हम लोग एक मंदिर गए थे। वाइफ का बॉडी जो रिसेप्टिव है, तो जैसे अगर इनके पास कोई सिद्धि है तो वो वाइफ में तुरंत कैप्चर हो जाता है, उसको दिख जाता है वो चीज़। एक गोरखनाथ जी का एक मंदिर हम लोग गए थे, ऐसे ही दर्शन के लिए शाम को आ रहे थे घर पे, तो चले गए, तो वहाँ से बेचारा किसी और की सिद्धि वो आ गई। तो हम जब रात को ध्यान में बैठे दोनों, तो देखा कि कोई आया, ऐसे अचानक बॉडी में एंटर हुआ, वो झटके से एंटर होती है धीरे से। तो हमको उनको प्रार्थना करके बोलना पड़ा कि उनको सिद्धियों की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से कृपा करके जाइए, जिनकी उनके पास चले जाइए। अच्छा, मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं क्लियर कर देता हूँ, सीधी आना, झटके मार के जाना, देखिए ये बात आपको बता रहा हूँ, ये सब एक एनर्जी का ट्रांसमिशन है। एनर्जी का ट्रांसमिशन है। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो ये ट्रांसमिट कर रहा है, वहाँ पे रिसीवर लगा हुआ है तो ये रिसीव कर रहा है। इसी प्रकार से पहली बात, ये पूरी के पूरे ब्रह्मांड ट्रांसमीटर है, प्रकृति ट्रांसमीटर है, हर चीज़ को ट्रांसमिट करती है, हर चीज़ ट्रांसमिट होता है। इसी ट्रांसमिशन को, इसी सिग्नल्स को, फ्रीक्वेंसी को बहुत सारे लोगों ने पकड़ा, उस वाइब्रेशंस को पकड़ा जो कि विचारों में, आइडियाज़ में इम्प्लीमेंट हुआ यहाँ से, और इस तरीके से किताब लिखी गई, आविष्कार हुआ, जो कुछ भी आज देख रहे हैं सब यहीं की ट्रांसमिशन है इसी ब्रह्मांड का। इसी प्रकार से ये तो मैंने मूल बात कह दिया, पूरे ब्रह्मांड प्रकृति अभी भी ट्रांसमिट कर रहा है, हर प्रकार का ज्ञान ट्रांसमिट होता है। आपने और सिग्नल को पकड़ लिया, फ्रीक्वेंसी को पकड़ लिया, तो आपके अंदर वाइब्रेशन में वो आ जाएंगे चीज़ें, वो वाइब्रेशन शब्दों में, आइडियाज़ में, थॉट्स में एक्सप्रेस होने लग जाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी डिस्कवरी, और इस ब्रह्मांड में हर अपना एक डिपार्टमेंट होता है हर चीज़ का। किसके साथ हमारा योग बनता है उसी प्रकार की एनर्जी ट्रांसमिट होने लगती है हमारे अंदर। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है आप लोगों का आंखों के सामने, कितने लोगों ने रिसीव कर पाया, और रिसीव करके वहीं से वाइब्रेट होना, चिल्लाना, अभी भी वो वाइब्रेट होगी। वो क्या नाम था आपका? डॉक्टर गुप्ता जी, पंकज। इनका भी जैसे शक्तिपात की गई बहुत सारे लोगों का, और बहुत सारे लोगों का अंदर में कम लेवल पे उसको कनेक्ट किया है, जो कि शाम हर बार मैं ध्यान करवाऊंगा, एक नए दो जागृत होते चले जाएंगे, और अंतिम दिन तक मैक्सिमम जितने सारे लोग हैं सब हो जाते हैं, 5-6 बज जाते हैं हर सेशन में। तो उनको मैं कहता हूँ अभी जारी रखना पड़ेगा आगे, क्योंकि उनकी पत्रता वहाँ तक नहीं रहती है। तो जब ये कहते हैं ना कोई एनर्जी है, तो ये जब हम कोई मंदिर में जाते हैं, तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं और बहुत सारे सिद्ध होते हैं, पहले भी आकर गए हैं, तो वहाँ एक अपना ऊर्जा, एक शक्ति डेवलप रहती है, बनी हुई रहती है, फील्ड रहता है, एनर्जी फील्ड बना हुआ रहता है वहाँ एक अलग सा। लेकिन कहीं भी किसी भी जगह में एनर्जी फील्ड वो अपने सुषुप्ति अवस्था में ही रहता है, ये भी बात समझ लेना आप लोग। वहाँ कोई उसको इनिशिएट करने वाला होना पड़ेगा, कोई गुरु हो या कोई भी हो, किसी भी एनर्जी को हम इनिशिएट करेंगे तभी वो काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा, वो अपने जगह पे है। जैसे इस प्रकृति में समस्त प्रकार की एनर्जीज है, लेकिन हम किसके साथ कनेक्ट होते हैं, किसको इनिशिएट करते हैं, उस प्रकार से काम करती है। हालांकि मेरे मार्ग में इन सारे एनर्जीज को छोड़ना पड़ता है, ये शरीर में है तो भी आपको छोड़ देना पड़ता है, नहीं तो आप परम शांति को, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जब कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, साधना करके आया होता है पूर्व जन्म से, इस जन्म में भी, या तंत्र मंत्र से आया है, यंत्र से आया है, तो कहीं भी जाएगा और एक्टिव जब एनर्जी होगी तो उसको महसूस कर लेगा, उसके अंदर में वाइब्रेशन, एनर्जी, झटका। तो ये कुछ नहीं है, एक एनर्जी का ट्रांसमिशन ही है। इसी को कुछ लोग कहेंगे मेरे अंदर में कुछ
आ रही है, एनर्जी आ रही है। जब एनर्जी आएगी तो वो एनर्जी अपने आप में तो एक शक्ति है, अपने आप में तो कुछ लेकर आती है, तो उसी को फिर हम सिद्धि कहने लगते हैं। और सिद्धियों की बात निकल गई, इसीलिए मैंने कहा, नहीं तो कई लोग उसमें अटक जाएंगे। इस पे हमारी एडवांस सेशन होगी, उसको इंग्लिश में कहा जाता है क्लेयरवॉयंस। आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे, क्लेयरवॉयंस कहा जाता है। एक्स्ट्रा हमारे जो पंच इंद्रिया है, 5 सेंसेस, तो इन 5 सेंसेस से हम सामान्य चीज़ों को देखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। लेकिन असामान्य जो चीज़ें हैं, असामान्य चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए, परखने के लिए हमें चाहिए अतीन्द्रिया, दिव्य दृष्टि। इंग्लिश में कहे तो एक्स्ट्रा सेंस परसेप्शन या एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ये पंच इंद्रियों से परे के इंद्रिया यानी अतीन्द्रिया हमारे अंदर होती है। जो ये इंद्रिया जिन चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पा रही है, उसके हमारे अंदर वो इंद्रिया है कि उन चीज़ों को एक्सेस करने लगती है। लेकिन ये तुरंत नहीं, इसको समझने के लिए, जानने के लिए, करने के लिए टाइम लगता है। तो जब वो करने लगते हैं, और सबके अंदर में अलग अलग होता है, उसको हम क्लेयरवॉयंस कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हम एडवांस सेशन में कभी बात करेंगे, इसकी ट्रेंड भी करेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगा तब भी। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके पास आती भी है तो भी इसमें अटकना नहीं है, क्योंकि इससे भागना चाहते हैं। कुछ लोगों के पास आ भी जाती है तो भागना भी चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास में भी है कई साधक जो आकर बोलते हैं, प्रणाम करते हैं कि मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मुझे छुटकारा मिला।